जो कि गलत चलते थे, उनके लिए हमेशा ये प्रार्थना की कि ये हबक्कूक भविष्यवक्ता जो था, उसने प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के साथ बातचीत की, उन लोगों के लिए जो कि अंधकार में, बुरे कामों में फँसे हुए थे। और उसने हर तरीके से उन लोगों को बचाने की कोशिश की। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा अंधकार में फँसे हुए थे, वो उनके लिए अपने मन में बहुत ही प्रेम रखता था। और उसने हमेशा परमेश्वर से उन लोगों के लिए जो कि गलत चलते थे, उनके लिए हमेशा ये प्रार्थना की कि ये लोग बुराई से छुटकारा पाएँ। तो उसने क्या-क्या प्रार्थना की, किस-किस तरीके के साथ उसने प्रार्थना की, क्या-क्या प्रार्थना में माँगा, और इसी के बीच में उसने परमेश्वर की बड़ाई भी की। क्योंकि हम जो कुछ भी दुनिया में बना हुआ देखते हैं, हमारी आँखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सारा कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। और सुनते हैं हम हबक्कूक की प्रार्थना, और ये है पोस्ट यानी कि पार्ट 3। और पार्ट 3 के बीच में हम लोग पूरी तरीके के साथ देखेंगे। इसके बाद हम लोग पार्ट 4, जिसके बीच में कि हबक्कूक की भविष्यवाणियों का सारांश होएगा, यानी कि इसका मेन अर्थ क्या था, इसने प्रार्थना की, लोगों को बचाया, क्यों बचाया, सब कुछ उसके बीच में हम लोग देखेंगे। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर प्राण पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई, और उसके पाँव से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा, और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए, और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे आन के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े, और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया। तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा, और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से, और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बरसी से छेदा है। वह मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए, और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुंदर से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थर थराने लगे, मेरी हड्डियाँ सड़ने लगी, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा, जब दल बंध कर प्रजा चढ़ाई करे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हों।
तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हबक्कूक भविष्यवक्ता जो था, उसने प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के साथ बातचीत की उन लोगों के लिए जो कि अंधकार में बुरे कामों में फंसे हुए थे, और उसने हर तरीके से उन लोगों को बचाने की कोशिश की। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा अंधकार में फंसे हुए थे, वो उनके लिए अपने मन में बहुत ही प्रेम रखता था, और उसने हमेशा परमेश्वर से उन लोगों के लिए जो कि गलत चलते थे, उनके लिए हमेशा ये प्रार्थना की कि ये लोग बुराई से छुटकारा पाएँ। तो उसने क्या-क्या प्रार्थना की, किस-किस तरीके के साथ उसने प्रार्थना की, क्या-क्या प्रार्थना में माँगा, और इसी के बीच में उसने परमेश्वर की बढ़ाई भी की। क्योंकि हम जो कुछ भी दुनिया में बना हुआ देखते हैं, हमारी आँखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सारा कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। और सुनते हैं हम हबक्कूक की प्रार्थना, और ये है पोस्ट यानी कि पार्ट 3, और पार्ट 3 के बीच में हम लोग पूरी तरीके के साथ देखेंगे। इस हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर प्राण पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे-आगे मरी फैलती गई, और उसके पाँव से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा, और जाति-जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए, और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे आन के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े, और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बरसी से छेदा है। वह मुझको तीतर-बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए, और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुंदर से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा काँप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियाँ सड़ने लगी, और मैं खड़े-खड़े काँपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा, जब दल बाँध कर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियाँ ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हों।
तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 जिसके बीच में कि हबक्कूक की भविष्यवाणियों का सारांश होएगा, यानी कि इसका मेन अर्थ क्या था, इसने प्रार्थना की, लोगों को बचाया, क्यों बचाया, सब कुछ उसके बीच में हम लोग देखेंगे।